हाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो यानी कि कोई भी हम वर्क करते हैं वो कंप्यूटर पर कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर। तो हम मॉनिटर क्या कहा जाता है? मॉनिटर को वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जबकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो डेटा को प्रोसेस करने के काम आता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो सीपीयू का ही एक भाग है, वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए काम आता है। और आईबीएम जो है एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हमारा राइट आंसर होगा वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो हमें आउटपुट प्रदान करता है यानी आउटपुट के रूप में डेटा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्पररी या अस्थायी स्टोरेज कहते हैं? यानी कि किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं? तो ऑप्शन ए है रोम एंड रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है यानी स्थायी होती है। फ्लैश मेमोरी भी स्थायी मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी है, यानी कि जो मेमोरी हमें दिखाई नहीं देती बल्कि होती है। और रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो होती है टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी। यानी कि जब विद्युत सप्लाई ऑफ हो जाती है तो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। यानी कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी थी, केवल वहीं से ये लाइन उठाई गई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। स्टाइलस एक डिवाइस है। केस है जो सीपीयू को के बाहर जो सीपीयू जिसमें सेट होता है उसे बोलते हैं केस। और प्रोसेसर है जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम में आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा सामान्यतः निम्नानुसार होता है, यानी केबी की फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट, किलो बाइट। क्वेश्चन 21, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डेटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। यानी कि क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर को प्राथमिक मतलब प्राइमरी यूज क्या है, कि सॉफ्टवेयर प्राथमिक रूप से क्या कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर जो है डेटा को जो अव्यवस्थित रूप में होता है उसे व्यवस्थित रूप में परिवर्तित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? सूचना। यानी ऑप्शन बी इज राइट। कंप्यूटर का विभाग जिसे छुआ जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। तो ऑप्शन ए इज राइट। बल्कि हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेज भी हार्डवेयर के अंदर आती हैं, लेकिन इसमें केवल वो पूछा गया है कि कंप्यूटर का विभाग जिसे छुआ गया है, डिवाइसेज नहीं पूछी गई कि इनपुट है कि आउटपुट। तो ऑप्शन ए इज राइट, हार्डवेयर। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा था फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो डेटा या सूचना को स्टोर करने के लिए काम आती है, नहीं कि कोई और। तो ऑप्शन डी इज राइट। सीपीयू का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन बी इज राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और माउस है जो इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ए एंड सी, यानी कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 26, रैम का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ रैम? दोस्तों ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर रेड कलर नहीं दिखाया गया उत्तर के साथ में, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे थोड़ा ध्यान दें। ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर बंद हो जाने पर खालिस्तान का कंटेंट डिलीट हो जाता है, यानी पावर ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी है उसका कंटेंट यानी कोई भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और जिसे हम जनरली मेमोरी भी कहते हैं, और स्थायी मेमोरी होती है स्टोरेज यूनिट, या जिसे हम स्टोरेज कहते हैं। या सेकेंडरी मेमोरी होती है जो स्थायी होती है, और प्राइमरी मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है यानी वॉलेटाइल होती है। तो कंप्यूटर बंद हो जाने पर यानी पावर ऑफ हो जाने पर प्राइमरी मेमोरी का जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट मेमोरी। 28 किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 खालिस्तान मिलकर एक बाइट बनता है, यानी कि मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर रहा है। तो 8 बाइनरी मिलकर एक बाइट बनाता है, गलत। 8 ऑक्टल मिलकर एक बाइट बनाता है, गलत। 8 बाइट मिलकर एक बाइट बनाता है, गलत। यानी बाइनरी ऑक्टल एक नंबर सिस्टम के प्रकार है, जबकि बिट और गीगाबाइट जो है वो मेमोरी यूनिट है। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट बराबर होती है 1024 MB के, बल्कि 8 बिट जो है वो मिलकर बनाती है 1 बाइट। तो ऑप्शन ए इज राइट। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा है उसकी प्रॉपर्टी में को देखने के लिए, प्रॉपर्टी में जाने के लिए किस माउस के किस बटन को या किस प्रकार की टेक्निक को हम उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ड्रैगिंग का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट क्लिक करते हुए रहना और खींच कर ले जाना तो होगा ड्रैगिंग, और खींच के ले जाते हुए उसको दूसरी जगह पर छोड़ेंगे वो होगा ड्रॉपिंग, यानी उसको ड्रॉप करना। ड्रैग करना यानी कि उसको उठाना। राइट क्लिक यानी कि जो राइट साइड का बटन है उसको जैसे ही हम दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें ऑप्शन आएंगे ओपन विथ, कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू प्रॉपर्टीज आदि। तो वहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाता है। कंप्यूटर 2 प्रकार के रिजल्ट उपलब्ध करवाता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी में जो रिजल्ट्स हैं उनको हम किसी दूसरी चीज़ पर प्रिंट करके या फिर किसी दूसरी चीज़ में स्टोर करके दूर ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, यानी कि जिसे कंप्यूटर से हम अलग करके ले जा सकें। सॉफ्ट कॉपी होता है जो कंप्यूटर के डिवाइसेज के साथ में ही रहता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया और उसको फ़ोटो या PDF के रूप में कंप्यूटर में डाल दिया तो वो होगा सॉफ्ट कॉपी। उसी PDF ये प्रिंट को हमने निकाल के अगर बाहर पन्ने पर प्रिंटर के द्वारा ले गए किसी पेज पर तो वो होगा हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी के रूप में जो डेटा या रिजल्ट्स उपलब्ध करवाता है वो होता है प्रिंटर। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 31, PC का पूरा नाम है। द फुल फॉर्म ऑफ PC, फुल फॉर्म है PC की। ऑप्शन ए इज राइट, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन 32, ड्रम प्रिंटर खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों 3 प्रकार के प्रिंटर मैंने बताए थे आपको। कैरेक्टर प्रिंटर यानी एक बार में एक अक्षर जो प्रिंट करता हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन 2 लाइन प्रिंटर, यानी कि जो प्रिंटर एक बार में एक साथ एक लाइन प्रिंट करें वो कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। ये 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। थर्ड है पेज प्रिंटर, जो एक साथ में एक पेज प्रिंटर करें। ये 3 प्रकार के हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। दोस्तों ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होती है? तो दोस्तों 1 मिलियन का मतलब होता है 1 अरब, और 1 अरब बाइट होती है 1 मेगाबाइट के बराबर। ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब है कि दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जाए या ला सकें। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है
सुपर कंप्यूटर उससे छोटा है मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर्स कोई कंप्यूटर है नहीं, या फिर हो सकता है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए दिखाया हुआ हो। तो सर्वर्स यानी कि सॉरी फाइल सर्वर्स में सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है और मेन फ्रेम भी हो सकता है। तो सबसे छोटा है मेन वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर में होते हैं पर्सनल कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप या टैबलेट। तो दोस्तों हम ज़्यादा सुविधाजनक तो होता है पाम टॉप या टैबलेट, उससे थोड़ा कम होता है लैपटॉप। तो हम निम्न चार ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज राइट। इन लैपटॉप को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।